हेलो गाइस। मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 12 का चैप्टर 2 है और मैंने इस चैप्टर का पीछे जितना भी टॉपिक है मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप एक बार उसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो आइए हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, समझने का कोशिश करते हैं। ओके चलिए, तो आज इस टॉपिक का नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ओके, क्या नाम है? प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, तो आइए पढ़ते इसमें क्या है। प्रेगनेंसी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि प्रेगनेंसी होता क्या है। तो टाइम पीरियड प्रेगनेंसी क्या होता है? वह टाइम पीरियड होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, मतलब फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। ओके, और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी 9th मंथ तक होता है, 9 महीना तक, और 217 ±7 डे। ओके, तो और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को गेस्टेशन कहते हैं, आपको पहले भी पता है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होगा ट्रोफोप्लास्ट पर। ओके, मैंने पीछे भी ये इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ाया है कि ट्रोफोप्लास्ट क्या है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोप्लास्ट पर। ओके, ट्रोफोप्लास्ट क्या होता है? जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है उसके ऊपर का जो एक लेयर होता है, जो आउटर लेयर बनते हैं, उसी को ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। ओके, तो इधर मैं साइड में एक फिगर है, मैं उससे आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये ब्लास्टोसिस्ट है। ओके, तो ये ब्लास्टोसिस्ट के ये जो साइड वाला जो लेयर है इसी को ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। ओके, यही ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, तो इसी को कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ओके, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर इन ट्रोफोप्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो कि इम्प्लांटेशन के बाद जो हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, पहले हम बोले ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो यही ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पे मैं आपको ये ब्लास्टोसिस्ट है, यही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ओके, और ये ब्लास्टोसिस्ट के जो आउटर लेयर है इसी को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ओके, देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर इन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ओके, कोरियोनिक विलाई। फिर ये कोरियोनिक विलाई का काम क्या आता है? तो कोरियोनिक विलाई हमारा दो काम करता है। ये सराउंडेड करता है यूटेरिन टिश्यू का और मैटरनल ब्लड का। आप देख सकते हो ये विलाई है कोरियोनिक विलाई। तो ये कोरियोनिक विलाई जो हमारा है ये सराउंडेड करता है यूटेरिन टिश्यू, यहाँ आप देख सकते हो यूटेरिन टिश्यू को सराउंडेड करता है, और मैटरनल ब्लड जो यहाँ पे एक ब्लड है मदर का उसको भी सराउंडेड करता है। ओके, और कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू, कोरियोनिक विलाई और यूटेरिन टिश्यू ज्वाइंट करते हैं टुगेदर। कोरियोनिक विलाई यूटेरिन टिश्यू ज्वाइंट टुगेदर एंड फॉर्म प्लासेंटा। ओके, मतलब कि कोरियोनिक विलाई और यूटेरिन टिश्यू दोनों ज्वाइंट करके क्या बनाता है? प्लासेंटा बनाता है। ये प्लासेंटा क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन मैटरनल बॉडी एंड एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का ये प्लेसेंटा जो होता है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है। ये प्लेसेंटा क्या होता है? ये एम्ब्रियो और ये मैटरनल बॉडी है, मतलब कि माँ ही का है,
तो ये मैटरनल बॉडी, ये दोनों के बीच का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। ओके, इसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, और प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो हमारा प्लेसेंटा है, देखिए प्लेसेंटा, एक और चीज़ है इसमें बताना, मैं बता देता हूँ। ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा अटैच होता है एम्ब्रियो से, प्लेसेंटा अटैच होता है एम्ब्रियो से कोड, उस कोड का नाम है अम्बिलिकल कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो। जो हमारा ये प्लेसेंटा है यहाँ पे, यही प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से, किससे? अम्बिलिकल कोड की मदद से। ओके, अब देखते हैं प्लेसेंटा का काम क्या है। प्लेसेंटा भाई साहब हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन देता है, किसे? एम्ब्रियो को। ओके, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी बेस्ड मटेरियल प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। जैसे कि ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ओके, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, और जो ये जो एम्ब्रियो है, ये एक्सक्रीटरी जो बेस्ड होता है इस एम्ब्रियो का, इसे भी रिमूव कराने में मदद करता है कौन? प्लेसेंटा। ओके, और जो हमारा अम्बिलिकल कोड है, ये अम्बिलिकल कोड कुछ नहीं, इसका सिंपल सा एक काम है ट्रांसपोर्टेशन का। प्लेसेंटा से जो सब्सटेंस है वो एम्ब्रियो को देता है, और एम्ब्रियो का जो बेस टूस्ट है ये अम्बिलिकल कोड की मदद से ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लेसेंटा में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बिलिकल कोड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो सब्सटेंस होते हैं वो प्लेसेंटा में जाते हैं, और प्लेसेंटा का जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ये यहाँ पे आता है एम्ब्रियो के पास। ओके, यह प्लेसेंटा सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को, और रिमूव कराता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। ओके, एंड प्लेसेंटा कनेक्टेड होते हैं एम्ब्रियो से थ्रू अ अम्बिलिकल कोड, और अम्बिलिकल कोड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस एंड जो फॉर्म होते हैं एम्ब्रियो में। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट इंडोक्राइन टिश्यू। जो हमारा प्लेसेंटा है ये एक्ट करता है इंडोक्राइन टिश्यू, और इंडोक्राइन टिश्यू हमारा हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो जो हमारा प्लेसेंटा हार्मोन का सिक्रेशन करता है उसमें क्या है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, पहला हार्मोन, और दूसरा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। प्लेसेंटा सिक्रेट करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन और इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, और लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ये प्लेसेंटा हमारा सिक्रेट करता है रिलैक्सिंग हार्मोन, और ये रिलैक्सिंग हार्मोन ओवरी भी सिक्रेट करता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा है। एक बार और दिखा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होता है ट्रोफोप्लास्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई कहते हैं। कोरियोनिक विलाई का दो काम है, ये सराउंडेड करता है यूटेरिन टिश्यू और मैटरनल बॉडी को। ओके, और कोरियोनिक विलाई और यूटेरिन टिश्यू दोनों ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्लासेंटा। ओके, अब प्लासेंटा क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो। ओके, और जो हमारे यहाँ पे प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा कनेक्ट होते हैं एम्ब्रियो से थ्रू अ कोड जिसे अम्बिलिकल कोड कहते हैं। प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कोड। ओके, अब प्लेसेंटा का क्या काम है? सप्लाई टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। इसको ये प्लेसेंटा है जो यहाँ पे आपको प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है, ये प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देता है, और ये जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है इसका जो स्केलेटरी वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो, ये रिमूव भी करता है प्लेसेंटा। ओके, और अम्बिलिकल कोड का एक ही काम है, ट्रांसपोर्ट। अम्बिलिकल कोड ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एम्ब्रियो से ट्रांसपोर्ट कर, मतलब एम्ब्रियो का जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिशन आता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है एम्ब्रियो को। ओके, और इंडोक्राइन एक्ट करता है, प्लेसेंटा भाई साहब हमारा एक्ट करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और ये हार्मोन सीक्रेट करेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और लेटल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक और हार्मोन रिलीज करता है रिलैक्सिंग हार्मोन। प्लेसेंटा भी सीक्रेट करता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे। ओके, और ये
ओवरी भी सीक्रेट करता है, दोनों सीक्रेट करता है। ओके, अब देखिए HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। क्या है? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन और रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन। वुमेन में प्रोड्यूस होता है तीनों हार्मोन। कब? ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बस प्रेगनेंसी के टाइम ये तीन गो हार्मोन रिलीज होता है वुमेन में। इसी कारण ये HCG, HPL और रिलैक्सिन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ओके, और जो अदर हार्मोन होते हैं लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड कोलेस्ट्रोल एंड प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, ये इंक्रीज हो जाता है मैटरनल बॉडी में, मैटरनल ब्लड में। ओके, और ये सब जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है फीटल के ग्रोथ के, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर और मेटाबॉलिक मतलब मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, हाँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको इतना ही बताया कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और कोरियोनिक विलाई का दो गो काम है, ये सराउंडेड करता है यूटेरिन टिश्यू और मैटरनल ब्लड को। ओके, अब कोरियोनिक विलाई और यूटेरिन टिश्यू दोनों ज्वाइन टुगेदर करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा होता क्या? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। ये क्या है? मैटरनल बॉडी है, मैटरनल बॉडी यानी कि मदर का जो बॉडी है। ओके, और प्लेसेंटा का काम क्या है? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है इस एम्ब्रियो को। ओके, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्लेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्लेटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। ओके, एंड प्लेसेंटा कनेक्टेड होते हैं इस एम्ब्रियो से थ्रू अ कोड, जिसे हम लोग अम्ब्रिकल कोड कहते हैं। ओके, और अम्ब्रिकल कोड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस टू फॉर्म एम्ब्रियो। एंड प्लेसेंटा एक्ट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम की तरह, ये रिलीज करता है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे ये रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो ओवरी भी सीक्रेट करता है। HCG, HPL एंड रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वुमेन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम। इसी कारण HCL, HPG और रिलैक्सिंग को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ओके, और जो अदर हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, ये इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में। ओके, और ये सब जो भी हार्मोन है ये क्या हेल्प करेगा? फीटल के ग्रोथ में मदद करेगा, मेटाबॉलिक चेंजेस में मदद करेगा और मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। ओके, और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो इनर सेल मास बोले तो एम्ब्रियो डिफरेंटिएट करके तीन गो सेल बनाता है। क्या? आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास जो हमारा एम्ब्रियो है डिफरेंटिएट करके तीन गो सेल बनाता है। आउटर लेयर को इक्टोडर्म कहेंगे, इनर मोस्ट को इंडोडर्म कहेंगे, और इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो सेल रहता है उसको, उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं मीसोडर्म। ओके, वही आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। देखिए, जो हमारा आउटर लेयर है ये इक्टोडर्म बनाता है, इनर लेयर है इंडोडर्म बनाता है, और मीसोडर्म इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बिटवीन बोले तो बीच में रहता है। ओके, और 3 लेयर अराइजेस ऑन एडल्ट में ही इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म अराइज करते हैं। ठीक है, और इनर सेल मास के पास एक और सेल है जिसको कहते हैं स्टेम सेल, और ये स्टेम सेल के पास बहुत मतलब कि ऐसा पोटेंशियल होता है, ये गिव राइज करता है ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। स्टेम सेल, ठीक है, इनर सेल मास कंटेन करता है स्टेम सेल, और स्टेम सेल के पास पोटेंशियल होता है गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। देखिए, जो है आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल है एम्ब्रियो, ये डिफरेंटिएट करके तीन गो टिश्यू बनाता है। आउटर वाले को इक्टोडर्म कहेंगे, इनर लेयर को इंडोडर्म कहेंगे, और जो मीसोडर्म है इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में रहता है। ओके, और ये एडल्ट में हमें ऑल टिश्यू देखने को मिलेगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म एडल्ट में देखने को मिलेगा। ओके, और इनर सेल मास जो कंटेन करता है स्टेम सेल, और स्टेम सेल के पास पोटेंशियल होता है गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। ओके, अब नीचे देखते हैं आफ्टर 1। अब ये 9th मंथ का जो भी है मतलब चाइल्ड में जितना भी चेंजेस होता है 9 महीना में, वो हमें यहाँ इस पैराग्राफ में हमको बताया गया कि 9 महीना में जो हमारा प्रेगनेंसी होता है उसमें एम्ब्रायो कैसे डेवलप करता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ में जो होता है उसी को ये 9 महीना में मतलब 9 महीना में जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है ये यहाँ से यहाँ तक हमें बताया गया।
एक बार रफ में आपको मैं 3-4 लाइन में मैं आपको इसको समराइज़ करके समझाना चाहता हूँ कि 9 महीने में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे क्या क्या बनता है। उसके बाद मैं इसे रीड बढ़िया से कर दूंगा। ओके, आप देखिएगा, इधर रफ में देखिएगा, ठीक है। हाँ, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन 9 मंथ्स। ओके, तो देखिए 9th मंथ में क्या 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 एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, 9 मंथ। तो देखिए फर्स्ट मंथ, पहला महीना में जो हमारा एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो में हमें हार्ट इज फॉर्म्ड। ओके, पहला महीना में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसे हम लोग मेजर करते हैं किससे? स्टेथोस्कोप से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं। पहला महीना में हार्ट का फॉर्मेशन होता है और ये हार्ट को आप लोग मेजर कर सकते हो, स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड को मेजर कर सकते हो। ओके, और दूसरा महीना में दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। सेकेंड मंथ, तो सेकेंड मंथ में हमारा फॉर्मेशन होता है लिम्स, यानी कि पैर, और मतलब हाथ पैर होता है ना, उसी को लिम्स कहते हैं, एंड डिजिट। लिम्स और डिजिट, लिम्स हाथ पैर को कहते हैं और ये जो उंगलियां में जो ये सब हड्डी होता है ना, उंगली की हड्डी, उसी को डिजिट। उंगली और पैर मतलब कि हाथ और पैर का जो हड्डी होता है, ये हाथ का हड्डी हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैर का हड्डी हो गया ना, यहाँ पे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। हाथ और पैर की हड्डी को मतलब कि उंगली का ये छोटा छोटा हड्डी होता है, पैर का भी ये छोटा छोटा हड्डी होता है, इसी को हम लोग डिजिट कहते हैं। और लिम्ब तो कहते हैं पूरा हाथ और पूरा पैर, 4 लिम्स होता है ह्यूमन में या कोई, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन होगा जो स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड को मेजर कर सकते, मतलब सुन सकते हैं। और सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होगा। और थर्ड मंथ को हम लोग बोलते हैं 12 वीक्स बोले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें हमारा मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड। तीसरा महीना बोले तो 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है। इसी में हमारा फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब तीसरा महीना में हमको पता चल जाता है कि बेबी क्या है, गर्ल्स है क्या बॉयज़ है, ठीक है। ये तीसरे महीने में पता चल जाता है। पहला महीना में हार्ट का फॉर्मेशन होगा जो स्टेथोस्कोप से मेजर कर सकते हैं। दूसरा महीना में लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा महीना को 12th वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी यही तीसरे महीना में बन जाता है। ओके, एंड फिफ्थ मंथ, 5वां महीना में हमें क्या देखने को मिलेगा? फिफ्थ मंथ में आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रायो में क्या चेंजेस हुआ है। तो 5वां महीना में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus and appear थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत है, मतलब कि हेयर फॉर्म्ड
ऑन हेड, हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है हेड पर बेबी का, ओके। 5वां महीना में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस एंड हेयर इज फॉर्म ऑन हेड, ओके, 5वां महीना में, ओके। और छठा मंथ, हाँ, छठा मंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं 24 वीक्स, या बोले तो सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा छठा महीना में, बोले तो 24 वीक एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, हाँ, क्या, हाँ, बेबी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, मतलब बेबी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर पूरा बॉडी में। और दूसरा आपको आई लीड्स सेपरेट, एंड तीसरा आई लैसेस आर फॉर्म, ओके। ये आपको छठा महीना में देखने को मिलेगा। और लास्ट 9th मंथ, 9वां महीना में जो हमारा बेबी है, मतलब एम्ब्रियो है, मतलब फ्यूटस है, क्या होगा? फुल्ली डेवलप्ड fetus, okay, and baby is ready for डिलीवरी, ओके। तो 9 महीना में जितना भी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में फ्यूटस में जितना भी चेंजेस होता है, मैंने आपको बहुत बढ़िया से बताया। एक बार और मैं आपको बोल देता हूँ। पहला मंथ में हेड का फॉर्मेशन होता है, जो स्टेथोस्कोप से साउंड हर्ट का सुन सकते हो। और सेकेंड महीना में लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा महीना बोले तो 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, एग्जाम्पल में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ओके। एंड 5वां महीना में आपको फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस एंड हेयर फॉर्म हो जाते हैं हेड पे। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस 5वां महीना में आपको देखने को मिलेगा, और बेबी के जो हेड होता है उस पर हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और छठा महीना में बोले तो 24 वीक एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बेबी कवर हो जाएगा विथ फाइन हेयर, एंड आईलिड सेपरेट हो जाएगा और आईलेसेस फॉर्म कर जाएंगे। और 9वां महीना में को फुल्ली डेवलप्ड फ्यूटस एंड बेबी रेडी फॉर डिलीवरी, ओके। तो आइए एनसीईआरटी में जो मैंने ये बताया है यही पढ़ लेते हैं, और क्या, कुछ नया नहीं होगा, यही चीज़ होगा जो मैंने अभी बताया है। अच्छा से पढ़ते हैं, देखिए। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रायो में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके, जो स्टेथोस्कोप से मेजर कर सकते हैं हार्ट साउंड। और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन होता है। और 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ओके, आर डेवलप्ड। एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस, ओके। अब देखिए, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस एंड अपीयर ऑफ हेयर ऑन हेड। 5th मंथ, 5वां महीना में हमें फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस एंड अपीयर ऑफ हेयर ऑन हेड, ये आपको देखने को मिलेगा। और 24 वीक एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको, यहाँ लिखा हुआ है 24 वीक एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बॉडी कवर हो जाएगा, बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट, आईलेसेस फॉर्म। और 9वां महीना में हमारा फ्यूटस फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा, रेडी फॉर डिलीवरी। एक बार और बता देता हूँ। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आप जो एम्ब्रायो में हार्ट का फॉर्मेशन होता है, जो स्टेथोस्कोप से मेजर कर सकते हैं हार्ट साउंड। और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन होता है। 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल के लिम्ब और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन डेवलप्ड। एंड 5वां महीना में आपको फ्यूटस मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फ्यूटस देखने को मिलेगा, और हेयर अपीयर होगा हेड पर। 24 वीक और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर होगा फाइन हेयर, एगो, और दूसरा आईलिड सेपरेट होगा दूसरा, और तीसरा आईलेसेस फॉर्म होगा, ठीक है। और 9वां महीना में हमारा फ्यूटस फुल्ली डेवलप्ड होगा, रेडी फॉर डिलीवरी, ओके। आई होप
मैंने आपको जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया वो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, मैं देखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।